अर्जुन और उसके 3 दोस्तों रघु, सुमित और विवेक ने तय किया कि इस बार ट्रैकिंग किसी अनजानी और खतरनाक जगह पर करनी चाहिए। यह उनकी पुरानी आदत थी, डर को चुनौती देना और रोमांच की तलाश करना। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में अजीब किस्से सुनने को मिलते थे। गांव वालों का कहना था कि यह जंगल रात में जाग उठता है। वहां पेड़ों की जड़ें चलती हैं, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, और जो भी अंदर जाता है वह या तो वापस नहीं आता या कुछ ऐसा देखता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। तुम सब डरपोक हो, अर्जुन ने गांव वालों की बातों को मजाक में उड़ाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रघु बोला, क्या सच में वहां कुछ है? ये तो जाकर ही पता चलेगा। फिर तो आज रात चलते हैं, सुमित ने उत्साह से कहा। रात का समय चुना गया। चांद आधा था और जंगल की छाया और भी गहरी लग रही थी। चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर जंगल में घुसे। शुरुआत में सब सामान्य था, बस सूखी पत्तियों की चरमराहट और हवा की साएं-साएं। लेकिन कुछ दूर चलते ही माहौल बदलने लगा। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। दूर एक पेड़ पर लाल कपड़े लटकते दिखे। पास जाकर देखा तो वहां राख की एक लकीर बनी हुई थी, जो उस पेड़ के चारों ओर थी। किसी ने यहां तांत्रिक क्रिया की होगी, विवेक ने फुसफुसाकर कहा। चलो इसे पार करें, देखते हैं आगे क्या है, अर्जुन ने कहा और राख की लकीर को लांघ गया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं भयानक आवाज करने लगीं। अर्जुन ने एक कदम और बढ़ाया और तभी उसके पैर जमीन में धंसने लगे। मेरे पैर, मुझे खींचा जा रहा है, अर्जुन चिल्लाया। उसके दोस्त उसे खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन जमीन अब नरम कीचड़ जैसी हो गई थी। अर्जुन के चेहरे पर पसीना था और उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं। यह जगह शापित है, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, रघु चिल्लाया। तभी अर्जुन ने अचानक से सिर उठाया, लेकिन अब उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। उसकी आवाज गहरी और अजीब थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम सबने इसे तोड़ा है, अब इसकी सजा भुगतनी होगी। उसके शरीर ने अचानक एक झटके के साथ अपने दोस्तों को पीछे धकेल दिया। चारों तरफ पेड़ों की जड़ें हरकत करने लगीं, जैसे वे जिंदा हों। जड़ों ने रघु और विवेक को जकड़ लिया। सुमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक परछाई उसके सामने आई और उसे जमीन पर गिरा दिया। यह सब सच है, सुमित ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, और परछाई ने उसे निगल लिया। सुबह गांव वाले जंगल के पास पहुंचे, जब उन्हें रात भर चीखें सुनाई दी थीं। वहां सिर्फ 4 बैग, कुछ फटे कपड़े और एक कैमरा मिला। जब उन्होंने कैमरा चलाया तो आखिरी रिकॉर्डिंग में अर्जुन था, जो किसी भयानक आकृति के सामने खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। वह बोला, यह जंगल अब तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। उस दिन के बाद से कोई उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कभी कभी रात में वहां से आती चीखें लोगों को याद दिलाती हैं कि अभिशप्त जंगल अपनी कहानी खुद सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है।